कामयाबी का राज पता है क्या है? मूवी की शुरुआत में हम कुछ कार को देखते हैं जिसमें दो लोगों को पकड़ कर लेकर जाया जा रहा था। उन्हें ले जाकर एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। दरअसल उनका नाम फिरोज और सनी था। सनी फिरोज से पूछता है कि तुमने कोई कांड किया है क्या। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक होकर सनी पर शिफ्ट होती है। सनी एक आर्टिस्ट है। वो बड़े बड़े आर्टिस्ट के पेंटिंग को कॉपी करके बेचा करता है, लेकिन कोई भी उसके पेंटिंग की कदर नहीं करता। सनी अपने नानू के साथ क्रांति पेंटिंग प्रेस में काम करता है। जिस तरह सनी किसी भी पेंटिंग को कॉपी कर सकता है, उसी तरह फिरोज प्रिंटिंग प्रेस में माहिर है। लेकिन उसकी क्रांति पत्रिका इतनी चलती नहीं थी, कोई भी उसे पढ़ता भी नहीं था। लेकिन बचपन में सनी और फिरोज उन पेपर को बाजार में ले जाकर बेचते थे और बचे हुए पैसों को नानू के ड्रॉ में लाकर रख देते थे। दोनों हमेशा लोगों के कार और एक्सपेंसिव वस्तुओं को देखकर उनके दाम लगाया करते थे। सनी की एक महिला मित्र भी थी जो रईस फैमिली से बिलोंग करती थी, लेकिन वह सनी को अपने साथ पार्टियों में लेकर जाया नहीं करती थी, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि अगर सनी उसके साथ जाएगा तो उसके दोस्तों के सामने उसकी बेइज्जती हो जाएगी। दरअसल सनी के पास पैसे नहीं होते थे, फिर भी वो अपने गर्लफ्रेंड के लिए न्यू ईयर पर एक पार्टी देने के लिए एक बड़े से होटल में जाता है। लेकिन उस होटल की टिकट बहुत ही कॉस्टली थी। होटल का मैनेजर उनके कपड़े देखकर उन दोनों को धक्के मारकर होटल से बाहर निकाल देता है। सुबह सनी जब प्रेस आता है तो प्रेस बंद होती है। दरअसल नानू ने क्रांति पत्रिका को चलाने के लिए रतन से कर्ज लिए थे, जो अब नानू से मांग रहा था। दोनों पैसे की तारीख आगे बढ़ाने के लिए रतन से मदद मांगने के लिए जाते हैं। काफी रिक्वेस्ट करने पर रतन उन्हें 1 महीने का टाइम देता है। राहुल अपने नानू को परेशान देखकर दोनों ने जितने भी पैसे सेविंग करके रखे थे इकट्ठे करते हैं, लेकिन उन पैसों से सिर्फ प्रेस का दरवाजा ही बच पाता। वे लोग पैसों की मदद मांगने के लिए अनीस के पास जाते हैं। अनीस मार्केट में जो भी नई वस्तुएं आती थी उसका डी बना देता था, यानी कि डुप्लीकेट। सनी फैसला करता है कि अब वह भी डुप्लीकेट नोट बनाएगा। सनी को पेंटिंग बनानी आती थी, वो नोट के एक एक पहलुओं को बारीकी से बना देता है। फिरोज जो कि प्रिंटिंग में एक्सपर्ट था, दोनों मिलकर 500 के नोट बना देते हैं। अब आती है उस 500 नोट की ट्रायल की बारी। दोनों उस 500 नोट को लेकर एक दुकान पर पहुंच जाते हैं, लेकिन दुकानदार उस 500 के नोट के पेपर को पकड़ते ही पहचान लेता है कि यह नकली है। वो इन दोनों को पकड़ने लगता है, लेकिन ये दोनों अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाते हैं। खैर अब प्रिंटिंग प्रेस आकर सारे नोटों को जला देते हैं। अब कहानी मंसूर पर शिफ्ट होती है, जो नकली नोटों का बड़ा हेर फेर करता है। उसे पकड़ने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने एक फोर्स टीम बनाई थी, जिसको लीड कर रहा था माइकल। माइकल को पता चल चुका था कि मंसूर नेपाल में छिपा हुआ है। वो जब उसे पकड़ने के लिए वहां जाता है तो मंसूर पकड़ा जाता है। दरअसल माइकल और मंसूर एक दूसरे को पहले से ही जानते थे, लेकिन जाते वक्त मंसूर मौका पाकर वहां से भाग जाता है। इधर सनी को पता चल चुका था कि उसका नोट पेपर की वजह से पकड़ा गया। अब वो नोट के जैसा पेपर ढूंढने लगा है तो उन्हें एक मैगजीन मिलती है, जिसके पेपर बिल्कुल ही नोट के पेपर जैसे थे। वो मैगजीन के 2 पेपर को लेकर एक दूसरे से जोड़ देता है, जिससे वे दोनों सैंडविच नोट बना लेते हैं। अब दोबारा से उस नोट को लेकर उसी दुकान में जाते हैं, लेकिन इस बार उनका नोट पकड़ा नहीं जाता, जिससे उन्हें पता चल चुका था कि उन्होंने बिल्कुल असली जैसा नोट बना लिया है। इसके बाद हमें सनी का बचपन का सीन दिखाया जाता है कि सनी की माँ बचपन में ही मर चुकी थी। उसके पापा लोगों से उधार लेकर एक सिटी से दूसरे सिटी भागते रहते थे, लेकिन एक दिन सनी को उसके पापा कहते हैं कि चलो तुम्हें तुम्हारे नानू से मिलाने के लिए लेकर चलता हूँ। वे दोनों निकल जाते हैं, लेकिन सनी के फादर उसे ट्रेन पर ही सोया छोड़कर चले जाते हैं। सनी कई दिनों तक अपने फादर का वेट रेलवे स्टेशन पर करता है। सनी रेलवे स्टेशन के दीवारों पर पेंटिंग बनाया करता था, जिससे लोग उसके पेंटिंग को पसंद करके उसे कुछ पैसे दे देते थे। तभी उसका मुलाकात फिरोज से होता है। सनी पेंटिंग बनाता है और फिरोज उस पेंटिंग के बदले लोगों से पैसे मांगता है। ऐसे ही कई महीने बीत जाते हैं तो सनी के नानू को पता चल जाता
जाता है तो वो उन दोनों को लेकर अपने साथ चले जाते हैं। इसके बाद कहानी दोबारा से प्रेजेंट में शिफ्ट होती है। वे अब क्लाइंट खोजना शुरू कर देते हैं ताकि वे अपने नोटों को मार्केट में उतार सके। उन्हें एक डीलर मिल जाता है। सनी को 200 करोड़ नोट बनाने थे, इसके बदले उसे 200 करोड़ में से 15% असली नोट मिलते। इधर माइकल की टीम को अप्रूवल खत्म कर दिया गया था। मंसूर को पकड़ने के लिए माइकल दोबारा से मंत्री से रिक्वेस्ट करता है ताकि उसे अप्रूवल मिल सके। इधर सनी को नकली नोट बनाने के लिए पैसे नहीं थे तो वो दोबारा से रतन चाचा के पास पैसे लेने के लिए पहुंच जाता है, लेकिन वह पैसे एक शर्त पे देते हैं। सनी को उन पैसों को 1 महीने के अंदर रतन चाचा को लौटाना था, वह भी 24% ब्याज की दर पर। सनी उनकी शर्तों को मान लेता है। अब सनी को नोट बनाने के लिए पेपर खरीदने थे, लेकिन कोई भी उसे इनलीगल तरीके से पेपर देने के लिए तैयार नहीं था, तो वो डिसाइड करते हैं कि वे पेपर चोरी करेंगे। वो अनीस और उसके लोगों की मदद से पेपर चोरी करने में कामयाब हो जाते हैं। उन्होंने नोट के अलावा दूसरे पेपर भी चुरा लिए थे ताकि पुलिस को पता ना चले कि उन्होंने केवल नोट बनाने का पेपर ही चोरी किया है। अब दोनों नोट बनाना शुरू कर देते हैं, लेकिन अब उनके साथ उनके चाचू भी थे जो उनकी नोट बनाने में मदद कर रहे थे। उन्होंने समय से पहले ही अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर लिया था और अपने क्रांति पत्रिका प्रेस को बचा लेते हैं। खैर अब सनी अपने महिला मित्र के साथ रेस्टोरेंट जाता है। वो रेस्टोरेंट में भी फर्जी नोट देकर चला आता है। यहाँ पर अब एक नए किरदार की एंट्री होती है, मेघना, जो आरबीआई के डिपार्टमेंट में काम करती है। वो अभी उसी रेस्टोरेंट में पहुंची हुई थी। जाने वक्त उसे जो 500 के नोट मिलते हैं तो मेघना पहचान लेती है कि यह सैंडविच नोट है। इधर माइकल को भी अपार्टमेंट मिल जाता है बिलाल को पकड़ने के लिए और 1 और 2 एपिसोड इसी के साथ समाप्त हो जाती है। मैं मिलता हूँ इसके अगले पार्ट में। फिलहाल के लिए बाय बाय।